जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज सार। मैं वासु गौतम, जिसमें मैं आपको मैथमेटिक्स करा रहा हूँ, जिसमें आपकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अब जो क्लास नंबर है आपकी फोर्थ जो है वो आपके जो थर्ड क्लास के जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिसमें आपके एसएससी, एमटीएस, जितने भी आपके पास यूपी पुलिस, जितने सीटैट, यूपी टैट जिसमें भी पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चंस इस जो आज की क्लास है वो आज के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, अभी हमने जो आपकी विभाजकता के नियमों के बारे में सिखाया था, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन से। ठीक है ना। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास कि एक है मेरे पास कि 6 कितना है 6 5 7 4 2 3 5 4 7 x 4 6 संख्या गैरे से विभाजित है, तो बताइए x का मान कितना होगा। x का मान कितना होगा, तो ये हमें इसके अंदर निकालना है। ठीक है ना। ध्यान दीजिए किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है हमें। देखिए, अब बात हो रही है यहाँ पर, देखिए 11 का रूल। यदि 11 का रूल बताया था तो बहुत इंपॉर्टेंट था आपका, कि मैंने बताया था कि जितने भी ऑड प्लेस वैल्यू होती हैं, जितनी भी ऑड प्लेस वैल्यू होती है और माइनस करते हैं किसको, कि इवन प्लेस वैल्यू को। ठीक है ना। तो उसमें से जब माइनस करते हैं वो या तो 0 आए या फिर गैरे का मल्टीपल आता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, वो पूरा पूरा गैरे से डिविजिबल हो जाता है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर कितना 6 7 फिर आएगा कितना 2 कितना होगा 5 और 7 और 7 और 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना आएगा यहाँ पर 6 + 7 + 2 + 5 + 7 + 4। ठीक है, तो मैंने बताया था क्या कि ये हमारे पास कौन सी वैल्यूज होती हैं, आपके पास ऑड प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है ना, ऑड प्लेस वैल्यू। और फिर देन मैंने क्या कहा था आपको, माइनस जितने भी इवन प्लेस पर वैल्यू कौन सी है, 5 + 4 + 3 + 4 + x + 6 कितनी है यहाँ पर हमारे पास, ये सब वैल्यू आ रही है आपके पास। तो ये हम इनको क्या करेंगे, हम ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो देखिए कितना होगा 13 × 15 और 5 कितने हो जाएंगे आपके पास 20 7 कितने हो जाएंगे 27 और 27 और 4 कितने हो जाएंगे 31। कितना हो जाएगा आपका 31। ठीक है, अब हम इनको वैल्यूज को सम करके देखते हैं। देखिए 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, 9 और 3 कितने होंगे 12 और 4 हो जाएंगे 16 और 16 और 6 हो जाएंगे कितने 22। तो यहाँ पर आ रहा है x + 22। तो आप मुझे बताइए कि क्या वैल्यू मैं यहाँ पर पुट अप करूँ कि जिससे कि ये 31 बन जाए और 31 से 31 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आपको पता है कि यदि मैं यहाँ पर कितना जोड़ देता हूँ 9, कितना जोड़ देते हैं 9, और 9 + 22 कितना हो जाएगा आपका 31। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपके पास 9 होगा। तो यदि x की वैल्यू यहाँ पर मैं क्या लगा दूँ 9 लगा देता हूँ, तो ये पूरी वैल्यू किससे कैंसिल आउट हो जाएगी आपकी 11 से कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है ना, कि आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है ना। चलिए इसी टाइप से हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। तो आपको चीज़ें समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है ना। अगला बात करते हैं थोड़ा सा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बताइए क्या है कि मेरे पास दिया हुआ है 3 4 p 8 संख्या 9 से विभाज्य है, तो p का मान बताइए। अब देखिए बहुत इजी है। उसने कहा अब पहले तो बात होनी चाहिए 9 का। अब 9 का रूल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि 9 का रूल वो होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, कि जितने भी डिजिट का सम किसके बराबर आ जाए वो पूरी की पूरी किससे कैंसिल आउट हो जाती है, 9 से कट जाता है। तो इसका मतलब पूरी संख्या 9 से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, उनका डिजिट सम करता हूँ। बताइए कितना आएगा 3 4 7 और 7 और 8 कितना हो जाएगा आपका 15। कितना हो जाएगा कि 7 और 8 कितने होते हैं आपके पास यहाँ पर 15 होते हैं। और 15 में मैं क्या ऐड करूँ, 15 में मैं क्या ऐड करूं जिससे वो 9 से कैंसिल आउट हो जाए। तो आपको पता है 9 दूनी कितने होते हैं 18। तो यदि मैं इसकी जगह क्या पुट कर देता हूं 3 पुट कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा 18 और 18 आते 9 से क्या हो जाएगा पूरा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, आपको यहाँ पर डायरेक्ट देखते ही कितना हो जाना चाहिए 3 होगा। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है आपके पास, ये आपके प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 4 3 b 20 3 a
कितना 15 से विभाजित है, तो a प्लस बी का मान बताइए। अब a प्लस बी का मान बताना है आपको, तो पहले तो देखिए आपके पास अब संख्या आ गई है कौन सी 15, और 15 का मैंने कोई रूल आपको नहीं बताया, तो आपको याद रखना है जैसा फॉर एग्जांपल आपके पास कितनी वैल्यू आई है 15 का एक ऐसे फैक्टर लेने हैं आपको जिनका HCF, क्या बोला मैंने आपको, जिनका HCF केवल 1 आए। यदि मैं इसको फैक्टर करता हूं तो यहां पर आएगा कितना 5 और यहां पर कितना आएगा आपका यहां पर 3, ठीक है। तो या तो आएगा 5 या फिर आएगा कितना आपका 3 आएगा। तो यदि मैं बात करूं तो इसका मतलब जो वैल्यू किसकी होगी, जो 5 का रूल वेरीफाई करेगा और जो 3 का रूल वेरीफाई करेगा, इसका मतलब आपका पूरे की पूरी वैल्यू हो जाएगी। फिर वो कह रहा है कि बताइए a प्लस बी का मान, तो पहला काम है मेरा a और b की वैल्यू निकालना। a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखते कैसे निकालते हैं हम। देखिए उसने कहा है कि 3 और कितना है 5, देखिए यहां पर है 1 4 3 b 20 और 2 सॉरी कितना है 3 0 1 मिनट 23a, ठीक। उसने कहा 5, पहला आपको बताया था 5 का रूल होता क्या एक्चुअल में, तो या तो क्या होगा यहाँ पर 0 होगा या फिर 5 होगा, ठीक। अब ऑप्शंस में पहले देख लेते हैं। ऑप्शंस के अंदर दे रखा है सारी संख्या किससे बड़ी है आपके पास, क्योंकि हमें केवल a प्लस बी निकालना है। कितना निकालना, a प्लस बी। यदि मैं यहाँ पर 0 रख दूं, मान लीजिए a की वैल्यू 0 रख देता हूँ, बताओ तो b की वैल्यू 10 से तो ऊपर हम ले ही नहीं सकते, आप बताइए, ठीक है ना। तो b की वैल्यू क्या लेंगे हम, यहाँ पर देखो कोई भी वैल्यू 10 से ऊपर तो आएगी नहीं, तो बस मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी आ सकते हैं यहाँ पर आपकी 9 आ सकती है। तो इसका यदि आंसर भी देखा जाए तो 9 भी ले सकते हैं, पर 9 क्या आएगा, ऑप्शंस के अंदर ही नहीं है। तो आपको याद रखना है इस तरीके से, यदि क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या लेना है, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे हम, यहाँ पर 5 ले लेंगे, ठीक है। कितनी वैल्यू आएगी इसकी हमारे पास, यहाँ पर 5 ले लेते हैं। अब क्या बताया था यहाँ पर 3 का रूल, अब 3 का रूल क्या कहता है कि सारी डिजिट को सम करो और ये वैल्यू किससे कट जानी चाहिए, 3 से कट जानी चाहिए। चलो जी अब दोबारा स्टार्ट करते हैं। 1 और 4 5 5 3 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10 और 10 और 3 हो जाएंगे कितने 13 और 13 और 5 कितने हो जाएंगे 18, कितना हो जाएगा मेरे पास, इनका सम आया 18, ठीक। अब 18 के अंदर क्या ऐड करूं जिससे कि 3 से कट जाए, क्योंकि मुझे तो किसकी वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू। बताइए या तो 0 भी लिख सकता हूं तब भी 18 3 से कट जाएगा, या फिर 3 रख सकता हूं, ये भी 18 और प्लस कितना हो जाएगा 3 21 हो जाएगा, ठीक। यदि मैं 6 रख दूं और 6 और 18 को करेंगे तो तब भी प्लस हो जाएगा 24। तो यदि मैं 9 रख दूं तब भी आंसर आएगा। तो इसका मतलब आपको इन 4-5 में से आपकी वैल्यू रख सकते हैं, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। देखिए जब यदि मैंने यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रखी है, a की वैल्यू कितनी आई आपकी 5 आई है, तो बताइए b की वैल्यू कितनी हो सकते हैं। यदि मैं 3 रखता हूँ तो कितना आएगा 8 ऑप्शन में भी नहीं है आपका, ठीक। यदि मैं 6 रखता हूं तो 11 ऑप्शन में भी नहीं है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 5 और यहाँ कितना आ रहा है 9, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या रख देता हूँ मैं 9 रख देते हैं। तो जैसे ही 9 रखेंगे तो दोनों का सम कितना किसके बराबर आ जाएगा 14 के बराबर। तो राइट आंसर इज 14। कितना आंसर आएगा इसका 14 आएगा, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से आपके सभी एग्जाम के अंदर आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आगे देखते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप से है। देखिए क्या है आपके पास यहाँ पर कि 732 कितना 732 एक्स वाई किससे डिविजिबल है, 70 से विभाज्य है। तो बताइए x प्लस वाई अपॉन 2 का मान क्या होगा। देखिए बहुत इजी है, इतना हार्ड नहीं है। मैंने क्या कहा है आपको, सबसे पहला काम लेना है 70 है, 70 के क्या करेंगे हम यहाँ पर फैक्टर करेंगे। ऐसा फैक्टर करना जिनका HCF कितना आएगा आपका केवल 1 आएगा। जब इनका HCF लूँगा तो ये हो सकता है 7 इंटू कितना हो जाएगा आपका ये 10। तो इसका मतलब जो रूल 7 का लाई करे और जो रूल 10 का लाई करे तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर पूरी की पूरी वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी 70 से, ठीक है ना। चलिए आगे बात करें तो इसका मतलब 10 और 10 का तो बहुत इजी रूल है। बताइए क्या संख्या थी 732xy। बताइए तो इसकी वैल्यू तो मैं आपको दिखते ही पता लग जानी चाहिए कितनी रख सकता हूँ मैं। इसकी वैल्यू पूरी आपकी 0 रख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू अब देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू 7 से कैसे कटेगी। और 7 का रूल मैंने आपको नहीं लिखवाया, आपको पता है, तो आपको इतना बड़ा काम नहीं है। आप 7 से आप सिंपल सा कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से 7 1 से 7 मतलब 7 एकम 7 होते हैं, ठीक है। 7 चौक 28 होते हैं, कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। तो 4 में क्या करूं यहाँ पर बताइए, अब यहाँ पर क्या लिखें हम जिससे कि ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए। बताइए तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर 2,
कितना लिख सकता हूँ 2, क्योंकि जो 4 और 2 कितना हो जाएंगे 42, और कितना होता है 7 6 कितना होते हैं 42। तो इसका मतलब जैसे ही मैंने x की वैल्यू 2 रखा तो तुरंत ये वैल्यू पूरी पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। तो आपको से पूछ रहा है x प्लस वाई अपॉन 2 की वैल्यू कितनी होगी। इन्होंने कहा है दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो इसका मतलब यहाँ पे हम चेक करें तो 2/2 आएगा और 2 से 2 खत्म, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, केवल 1 आएगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर भी कितना है, इसका पूरा 1 आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, क्योंकि जब तक आपके पास जितने भी मैंने आपको रूल सिखाए हैं 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 8 का 10 का, जितने भी मैंने आपको रूल सिखाए हैं तो उससे आधारित ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, चलिए अभी बात करते हैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चंस की। ठीक, अब आगे बात कर रहे हैं तो आगे आपके पास एक क्वेश्चन और आता है 4x 4y 9 6। ठीक है, उसने कहा किससे डिविजिबल है, ये है आपके पास किससे है यहाँ पर 88 से डिविजिबल हो तो बताइए कि x प्लस 2y की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो आपको इतने डरने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला काम यही है आपका कि जो 88 है मुझे इसकी क्या करने हैं फैक्टर। तो 88 के फैक्टर 8 इंटू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। कितना होगा 8 इंटू 11 हो जाएगा। जब 8 इंटू 11 होगा तो इसका मतलब या तो 11 का भी रूल लाई करेगा और किसका करेगा 8 का भी करेगा। और 8 का आपको पता है, तो जिसे पता है वो कमेंट बॉक्स में भी आप पिन कर सकते हैं पूरा कि क्या क्या होता है। ठीक है, और 11 का भी आप रूल इसके अंदर बताएंगे। चीज देखिए, इसके अंदर 8 के रूल की बात करें तो मैंने कहा था लास्ट की 3 डिजिट, तो मैं यहाँ पर कोई संख्या नोट कर देता हूँ 4x 4y कितना 9 6। ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर 8 है। 8 का रूल तो कहता है कि भैया यहाँ पर लास्ट की 3 डिजिट किससे कैंसिल आउट हो जानी चाहिए, पूरी की पूरी ये किससे कैंसिल आउट हो जानी चाहिए 8 से। तो जैसे मैं यदि यहाँ पर 8 का रख के देखते हैं, देखो या तो यहाँ पर देखिए 0 आ सकता है, चेक करो, क्योंकि यदि मैं 0 रखूँगा तो 8 एकम 8 हो जाएगा और 8 दूनी 16 आ जाएगा, तो या तो 0 भी आ सकता है। ठीक है, और कुछ वैल्यू रख के देखते हैं, देखिए 1 रख के देखते हैं, लगाइए 1 रखेंगे तो 8 दूनी 16 3, तो इसके अंदर 36 आएगा और 36 इसके अंदर आता नहीं 8 के टेबल में। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 2 रखा, क्या रखा 2 रखने पर कितना होगा 29, मतलब कितना होगा 296 हो जाएगा। जब 296 होगा तो यदि मैं इसको कैंसिल आउट करूँ 296 करना जरा 8 से, कितना होगा 8 के 24 हो जाएगा। कितना होगा 8 के 24 और 24 कितना बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा और 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56। इसका मतलब या तो 0 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है इसका मतलब यहाँ पर। ठीक है, और भी संख्या देख सकते हैं, वैसे तो आएगा नहीं आएगा, तो एक्चुअल में कितना आएगा 0 और 2 आएगा। चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो इसका मतलब यहाँ पर यदि मैं 0 रखूँगा, अब 11 का रूल क्या कहता है, 11 का कहता है कि 4 + 4 + 9 कितना आएगा आप ही बताइए। 4 + 4 + 9 कितना हो जाएगा 4 और 4 8 और 8 कितना हो जाएगा 17। तो इधर वाला तो 17 हो गया 11 के रूल के अकॉर्डिंग। यदि मैं इन दोनों का ऐड करें तो 6 + 2 कितना हो जाएगा, माइनस करते हैं बीच में, कितना होगा यहाँ पर -6 + 2 और प्लस कितना होगा x। ठीक, यहाँ पर कितना आएगा 17 माइनस यहाँ हो जाएगा 8 + x। तो x की वैल्यू क्या रखूं जिससे कि 17 बन जाए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं इसके अंदर। तो जैसे मैंने इसके अंदर कितना रखा 9 रखा, कितना रखा मैंने यहाँ पर 9, क्योंकि 8 और 9 कितना हो जाएंगे 17 और 17 से 17 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और यहाँ पर आएगा आपका कितना 0 और 0 11 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब जो x की वैल्यू आ रही है वो तो आ रही है कितनी है 9, और जो y की वैल्यू आ रही है और वो आ रही है आपके पास कितनी लेके चले हम यहाँ पर 2। तो यदि मैं इसके अंदर रख दूँ कितना निकालना x + 2y, तो x की वैल्यू तो 1 ही है और +2 इंटू कितना आएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 + 2 दूनी 4 और 4 हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पर 13। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा इसका यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। जब तक आपको रूल याद नहीं है इन्हें करने का कोई मतलब नहीं है। तो पहले आपको रूल देखने पड़ेंगे, रूलों को समझना पड़ेगा, तब आपके वाले क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 7 अंक की संख्या इतनी दे रखी है, वो कह रहा है कि 72 से पूर्ण विभाजित है, तो x + y का न्यूनतम मान। मैक्सिमम नहीं पूछा, क्या पूछा है न्यूनतम मान पूछा है। तो आपको देखिए मैं इसके फैक्टर कर देता हूँ, कितना होगा यहाँ पर आपको पता है 8 × 9 72 होते हैं, और 8 × 9 जब 72 होंगे तो ये पूरी की पूरी, इसका मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल आउट होगी। चेक करिए 5 6 x कितना हो जाएगा 3 4 देन y और कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब x और y की क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पर, ये वैल्यू पूछ रहा है x और y। ठीक है, चलो देखते हैं। उसने कहा 8 का रूल,
आपको पता है बहुत अच्छे से 8 का रूल होता क्या है, 8 का रूल होता है कि लास्ट की 3 डिजिट किससे कट जानी चाहिए, पूरी पूरी आपकी कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए यदि मैं 8 की यहाँ पर वैल्यू मैं कितनी रख देता हूँ, 2 रख देता हूँ। कितना वैल्यू रख देते हैं, 2, क्योंकि 8 से काटेंगे तो 8 पंजे 40, कितना आया 2, 24 बना। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ते 24, तो इसका मतलब 24 जो आएगा वो पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर y की जो वैल्यू लेंगे हम कितने लेंगे, 2 लेंगे। और यहाँ पर कितना आपका 9 का रूल, 9 का रूल बहुत अच्छे से आपको पता है, सारे डिजिट का सम करो और वो 9 से कट जाना चाहिए। देखिए किस तरीके से बात करें, देखिए हम ऐसे भी काट सकते हैं, 5 4 कितना होते हैं 9, ये भी खत्म हो जाएगा। 3 और 2 6 और 3 कितना हो जाएंगे 9, ये भी खत्म हो जाएगा। ये कितना हुआ 4 और 2 कितना हो जाएंगे यहाँ पर 6, और 6 में क्या जोड़ूँ जिससे कि हमारे पास 9 बन जाए, तो 4 में कितना जोड़े 3 जोड़ देते हैं। कितना जोड़ देते हैं, 6 के अंदर 3 जोड़ देंगे, तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 निकल के आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 2 निकल के आएगी। और उसने कहा है कि क्या निकालना है आपको, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का मतलब इन दोनों का सम, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, इसका यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपके 6 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी आपको। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन की, ये आपका होमवर्क होगा। क्या होगा आपका ये होमवर्क, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल 72 का ये रूल बिल्कुल सेम लगेगा। जो आप x और y की वैल्यू निकालेंगे वो आप यहाँ पर पुट करेंगे, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है ना, चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे की क्वेश्चंस की तरफ। और आगे बढ़े तो बिल्कुल देखो सेम टू सेम क्वेश्चन वही पीछे वाले रिपीट हो रहे हैं। कितना 2074x4y2 ये दे रखा है आपको, ठीक। और ये किससे कैंसिल आउट करना है हमारे पास 88 से, और 88 के फैक्टर आपको बता चुका हूं मैं, कितना होगा 8 और 11 हो जाएगा। और 8 होगा तो यहाँ पर देखिए ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक। तो मेरे पास आपको तुम्हें पता है कि यदि मैं यहाँ पर 3 रख दूँ, क्योंकि 8 पंजे 40 और 8 चौक कितने होते हैं 32, तो इसका मतलब y की वैल्यू तो बहुत अच्छे से निकल गई 3। आपको क्या निकालना था, इन सब का सम, तो कितना हो जाएगा 2 + 7 + x प्लस इसकी वैल्यू निकाल चुका हूँ मैं 3। यहाँ पर इन दोनों इन सब का सम करो, कितना होगा 0 + 4 + 4 + 2, ठीक है ना, तो होगा 2। इन सबको ऐड करो, कितना होगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 8 और 2 10 हो जाएगा। यहाँ कितना हो रहा है 7, ठीक है, 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9, और 9 और 3 कितने हो जाएंगे 9 और 3 हो जाएंगे 12। तो x प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 12 है। तो आपको क्या रखनी है, x की वैल्यू रखनी है। जब x की वैल्यू रखूंगा तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 10 आ रहा है। यदि क्या वैल्यू रखूँ जिससे कि यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाए, या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल हो जाए, तो या तो आप इन दोनों का सम किसके बराबर रख दें, तो या फिर मैं इसको क्या रख देता हूँ, मैं इसको 9 रख देता हूँ। x की वैल्यू क्या रख देता हूँ मैं यहाँ पर 9। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, और 21 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर 11 बच जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, x की वैल्यू कितनी आई है 9, और y की वैल्यू कितनी आई है आपकी यहाँ पर 3 आई है। ठीक है, जब x की वैल्यू 9 y की वैल्यू इतना, तो 4x प्लस का 3y आपको निकालना है। जब आपको निकालना है तो यहाँ पर वैल्यू रखनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू 9 है और इसकी वैल्यू कितनी 3 × 3, और 4 निम कितने होते हैं 36, और 3 के कितने होते हैं 9, और 36 9 कितने हो जाएंगे 45। तो राइट आंसर इज 45। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका 45 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपके कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। ठीक है ना, तो जिसको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको अच्छे से समझना, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, अब थोड़ा सा नया टाइप आ जाता है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप की, तो नेक्स्ट टाइप में बस ये 2 क्वेश्चन ही आपके इंपॉर्टेंट। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आता है, वो कहता है कि यदि ये संख्या कितना 2 4 7 x और y आपकी क्या है 3 7 8 से विभाज्य है, तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक, तो इसकी वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर में आपके एसएससी के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो हम इसको बहुत अच्छे से इजी से क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ पे दे रखा है 2 4 7 xy। यदि हम इसकी बात करें, किसकी बात करते हैं 3 7 11 से विभाज्य होगा, तो इसका मतलब इसका मल्टीपल है। यदि हम एक्चुअल में करें तो कितना हो जाएगा 77 × 3 करें तो कितना होगा 7 ते 21, 7 ते 21 2 बाई 23। इसका मतलब 231 से पूरा कैंसिल आउट होगा। यदि ये 231 से पूरा कैंसिल आउट होगा तो मैं इसको डिवाइड दे सकता हूँ। क्या मैंने एक काम करा, यहाँ पर जो x और y की वैल्यू होती है इसके अंदर क्या लेते हैं आप, यहाँ पर डायरेक्टली x और y की जगह आप 0 0 लेते हैं। इससे क्या होता है, मान लीजिए इसका हम टेबल पढ़ते हैं, कितनी बार टेबल चलेगा 1 बार, कितना होगा 2 3 1,
यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 1। हमने क्या कर लिया, 2 वैल्यू नोट कर लेते हैं। यदि हम बात करते हैं थोड़ा, देखिए यदि मैं 5 बार, कितनी बार यहाँ पर 16 आ रहा है, तो इसका मतलब मैं इसको कितनी बार चला सकता हूँ, 7 बार चलाते हैं। कि 7 एकम तो 7 हो जाएगा, 7 ते कितना हो जाएगा 21 और 7 दूनी 14 और 14 दो कितना हो जाएगा 16। तो याद रखना आपको इस वाली संख्या से आपको इसको क्या लेना है, ज़्यादा लेना है। क्यों लेना है आप देखते हैं, कितना ज़्यादा आ रहा है 17। आप मुझे बताइए यदि 2 4 7 1 7 यदि मैं लिख दूं तो ये पूरा 231 से कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 231 से पूरा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यदि मेरे पास 17 और ज़्यादा आ जाता है, यहाँ पर क्या ले लूँ मैं 17, क्योंकि ये कह रहा है कि पूरी डिविजिबल कैंसिल आउट हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 और देन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 7। तो आपसे पूछ रहा है x प्लस के 3y की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू 3 × 7 हो जाएगा। तो 1 + 7 है 21 और 21 से कितना हो जाएगा 22। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा आपका यहाँ पर 22 होगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो आपको क्या करना है, बस जहाँ पर भी xy आएगा वहाँ पर 2 0 लगानी है, 231 से डिवाइड देना है। आपको डायरेक्ट जो वैल्यू एक फालतू लेनी है, मतलब टेबल जो चलना है कम नहीं चलना है, एक बार फालतू चलना है। जो वैल्यू आपका रिमाइंडर बचेगा वही आपकी xy की वैल्यू जाएगी, ठीक है ना। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से बिल्कुल सेम जो मैंने आपको कराया है। तो आप मुझे इसका ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप मुझे थम्स कर सकते हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर। यदि वीडियो समझ में आ रही होगी तो आप इसका आंसर दीजिए कौन सा आपका कमेंट बॉक्स में। तो मैं आपको चेक करूँगा यहाँ पर क्या नाम है कि कमेंट बॉक्स में कि किसका आंसर क्या आया है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।